बड़ी खबर आपको बताते हैं हिमाचल कैबिनेट से जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी दी है। कई जगह पर पटवार सर्कल्स को खोलने की भी मंजूरी। पॉइंटर्स के जरिए आपको फैसले बताएंगे कि सरकार की तरफ से क्या बड़े फैसले किए गए हैं और नजर आप डाली पॉइंटर्स के जरिए विभिन्न विभागों में पदों को भरने की मंजूरी। कई जगह पर पटवार सर्किल खोलने की भी मंजूरी सरकार की तरफ से दी गई। नए स्कूलों को खोलने पर चर्चा हुई है। इसके अलावा कुछ जो स्कूल है स्तरोन्नत करने की उनको मंजूरी दी गई। राज्य के मंत्री विधायक अपना आयकर अब खुद देंगे, बड़ा फैसला किया गया है। सरकार कानून बदलने के लिए अध्यादेश भी लाएगी। ये आपको बता दें कि प्रति सदस्य 2.5 लाख रुपए सालाना इस बाबत बचत होगी। मुख्यमंत्री ने इसका प्रस्ताव पेश किया। ये कैबिनेट की मीटिंग के एजेंडे में नहीं था, लेकिन सीएम जयराम ठाकुर ने ये प्रस्ताव पेश किया। मंत्रिमंडल ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में जो पुलिस कर्मी हैं जो 2015 और 16 में जो है वो नियुक्त हुए थे, उनको हायर प्री रिवाइज्ड पे बैंड और ग्रेड पे जो है वो नोशनल बेसिस पर जो है वो उसको मंजूरी प्रदान की गई है। क्योंकि अब नए जो हैं वो रिवाइज पे रूल्स 2022 के बन गए हैं। ये 1 जनवरी 2016 से इफेक्टिव होंगे। और सबसे तो ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। विकास, कई बड़े फैसले इस कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए और पुलिस पे बैंड को लेकर लंबे समय से जो संशय था वो अब खत्म हो चुका है। इसके अलावा और क्या खास रहा इस कैबिनेट की मीटिंग में, विस्तार से बताइए। बिल्कुल महिमा, देखिए मैराथन बैठक थी और इस मैराथन बैठक में आप ये मान के चलिए कि 6 घंटे से ज्यादा समय का जो है इसमें समय लगा और इस बैठक में और कई अहम फैसले लिए गए। ऐतिहासिक फैसले भी इसमें कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां कई ऐसे मुद्दे थे, ज्वलंत मुद्दे थे जिनको लेकर लगातार सवाल उठते रहे राज्य सरकार के सामने भी, और दूसरा जो आम आदमी पार्टी जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आ रही है, दस्तक दे रही है और पूर्व में अन्य राज्यों में जो काम उन्होंने किए हैं और जिस तरह से उजागर किया है चीजों को, ये तमाम चीजों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार भी अब इसी तर्ज पे फैसले ले रही है। सबसे पहला फैसला यही था कि आखिरकार इनकम टैक्स जो है वो विधायकों का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का वो राज्य सरकार क्यों वहन करे। इसको लेकर हाईकोर्ट में भी एक याचिकाकर्ता ने याचिका जो है वो दायर की थी, जिसमें अभी जो राज्य सरकार है, राजनीतिक दल है या विधानसभा सचिवालय है, राज्य सचिवालय है, तमाम जगहों से जवाब तलब किया था। अब इस जवाब को देने के लिए अब ये जो कैबिनेट के भीतर ये फैसला आया है कि अब इनकम टैक्स जो है तमाम ये जो लोग हैं जिनका सरकार यहाँ पर भरा करती थी, अब इनको खुद अपनी जेब से ये पैसा देना होगा। यानी कि जनता की जेब से ये पैसा अब नहीं दिया जाएगा, अब सरकारी खजाने से ये पैसा नहीं दिया जाएगा, बल्कि इनको अपनी जेब से जो है ये पैसा जो है वो यहाँ पर देना होगा। हमें ये भी बताया जा रहा था कि ये एजेंडा आइटम्स में ये चीज शामिल नहीं थी, लेकिन इसके बाद इसे शामिल किया गया और जरूरी समझते हुए इसके ऊपर अहम फैसला जो है वो लिया गया है। इसके तहत एक अध्यादेश जो है वो विधानसभा में आने वाले सत्र में, क्योंकि आने वाला सत्र जो है मानसून सत्र रहेगा और मानसून सत्र इस सरकार का ये आखिरी सत्र जो है वो यहाँ पर रहेगा, तो इस सत्र में अध्यादेश जो है वो लाया जाएगा और संशोधन के लिए कानून जो यहाँ पर होंगे उसमें भी संशोधन यहाँ पर किया जाएगा, जिसके बाद ये टेक्निकल रूप से जो है, अगर तकनीकी रूप से हम कहें तो गलत नहीं होगा, कि अब इनकी जो जेब है वहीं से पैसे जो है वो इनकम टैक्स दिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस कर्मियों के कई ऐसे मसले थे, ग्रेड पे की बात करें या संशोधित जो वेतनमान है जो दे रहना था, ये तमाम मसले जो है जो पुलिस कर्मियों के थे, इनको अब सरकार ने मान लिया है। कैबिनेट में लंबा चौड़ा एक मंथन जो है वहां पर हुआ, चिंतन वहां पर हुआ कि किस तरह से फायदा पहुंचाया जा सकता है। पिछली कैबिनेट में भी ये मसले जो है वो गए थे, लेकिन कुछ तकनीकी खामियां जो है उसमें ढूंढी गई, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि पुलिस कर्मियों को भी वेतनमान जो है वो उन्हीं के हिसाब से दिया जाए। जो उनकी मांगे थी, सब मांगे यहाँ पर मान ली गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहले ही ये चीज कही थी कि मोबाइल क्लिनिक जो है, जो कि
बजट की घोषणाएं की। मोबाइल क्लिनिक जो मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक जो है वो खोलने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में जो है वो इस तरह जी। से इंतजाम वहां पर किए जाएंगे, डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ साथ जो 5000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्तियां यहाँ पर की जाने की, कुल मिलाकर ऐतिहासिक फैसले यहाँ पर इसे कहा जा सकता है। और साथ में ही क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में सरकार जो है वो कई तरह की योजनाएं जो है, कई तरह के लाभ जो है वो जनता को दे सकती है, ये बात हम शुरू से ही कह रहे हैं। और ऐसे में ये कैबिनेट की बैठक जो है कई मायनों में अहम थी। ठीक है। कई फैसले जो है वो यहाँ पर लिए गए। ये कैबिनेट की मीटिंग कई मायनों में खास थी। पॉइंटर्स के जरिए अपने तमाम दर्शकों को हम विस्तार से जानकारी भी दे रहे हैं कि क्या क्या बड़े फैसले इस कैबिनेट की मीटिंग में किए गए हैं। आपका भी शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको ये जानकारी दे दें कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। सैकड़ों की संख्या में मोबाइल क्लिनिक खोलने को मंजूरी इस कैबिनेट में मिल चुकी। 68 की 68 विधानसभाओं में मोबाइल एम्बुलेंस अब चलाई जाएंगी। आप